हेलो, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे हस्बैंड की बीवी, इस फिल्म के 3 कलाकार अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और हर्ष गुजराल। वेलकम टू बॉलीवुड। थैंक यू सर, आपने कलाकार बोल दिया, यही बहुत है। फिल्म का टाइटल अर्जुन बहुत ही अलग है जी। फर्स्ट ग्लांस में ही सुन के ऐसा लगता है यार ये फिल्म का टाइटल क्या है जी। और एक कॉमेडी फिल्म है। हम जानते हैं कि 2 बीवियों के चक्कर में, एक एक्स वाइफ और एक प्रेजेंट वाइफ के बीच में फंसे हुए हैं। फिल्म का टाइटल जितना अलग है, आपके हिसाब से फिल्म कितनी अलग है और कितना लोगों का मनोरंजन करेगी? तो देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता अलग है, फिर लोग बोलेंगे कि कमर्शियल एंटरटेनर नहीं है। तो अलग एक हमने कौड़ी निकाली, क्या कौड़ी बोलेंगे ना उसे, कि कौड़ी है कि एक बीवी की याददाश्त चली गई है, जो पिछली बीवी थी इसकी जिंदगी में, उसकी याददाश्त चली गई है। तो वो एक उससे एक हुक मिलता है, एक एंगल मिलता है जहाँ पे आप कॉमेडी कर सकते हो, जहाँ पे मिस कम्युनिकेशन हो सकती है, जहाँ पे क्रिस क्रॉस हो सकता है। वही नोकझोंक है, वही है, एक हल्कापन है जहाँ से एक सीरियस मुद्दे को आप लाइटली लेके देख सकते हो नजरिए से। मुदस्सर अजीज जो हमारे डायरेक्टर है, जैसे उन्होंने हैप्पी भाग जाएगी पति पत्नी और वो बनाई है, तो उसी माहौल की फिल्म है। आई डोंट लाइक टू से इट्स डिफरेंट, बट यूनिक है, अपनी दुनिया एक बनाई है। I would say what's different is the way you have somebody like Harsh in this film now coming in. Normally ऐसी फिल्मों में क्या होता था, सिर्फ एक हीरो है जो कॉमेडी कर रहा है। यहाँ पे you have somebody today who's come in who's actually playing to the gallery, वो कॉमेडी कर रहा है, दोनों लड़कियां कॉमेडी कर रही हैं। और इस बार कहीं ना कहीं मैं समेट रहा हूँ रायते को, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है कि यार नॉर्मली हीरो आके सब कुछ करता है और बाकी सब होते हैं, इस बार क्या बाकी सब बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं समेट रहा हूँ, तो उस तरीके से अलग है। भूमि, इस फिल्म में आप एक ऐसी लड़की बनी है जिसकी याददाश्त चली जाती है और उसे लगता है कि अब भी आप अर्जुन की पत्नी हैं। बहुत अलग सा तमन्ना तो वही है। बहुत अलग सा किरदार है। नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर का वो आजकल की लड़कियां भी मिसअंडरस्टैंड कर रही थी, मगर तुम्हारे कैरेक्टर की इच्छा तो यही है ना। करेक्ट, मैं भी वही समझी। हाँ, नहीं तुम वो नहीं समझी। तुम जो समझी हम समझ गए। ओके, हमको ना समझ मत समझो, हम काफी समझदार हैं इस मामले में। और 2 समझदार के बीच में आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है आपका। भगवान, हाँ सर, मैं समझ रही हूँ। बताओ अपने शादी मैं जानना चाहता हूँ कितना एंजॉयबल था ये किरदार प्ले करना आपके लिए, क्योंकि 2 हीरोइंस फिल्म में आपने कई ऐसी फिल्मों में काम मैंने किया तो कही कि मुझे बहुत मजा आता है टू हैव लाइक को एक्टर्स दैट आर वुमेन। लेकिन सर मुझे बहुत मजा है क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, वो कुछ भी कर सकती है ना। उसके लिए वो रकुल के किरदार को देख के यू भी कर सकती है। वो मतलब उसका स्पेक्ट्रम बहुत लार्ज है। सो एज एन एक्टर इट्स वेरी वेरी फुलफिलिंग जब आपको ऐसे किरदार मिले और स्पेशली आपको उसमें कॉमेडी करने का मौका मिले, है ना। क्योंकि मुझे लगता है ड्रामा, किसी को रुलाना इज easier than किसी को हंसाना। एंड स्पेशली इस फिल्म की सबसे enjoyable चीज़ ये थी that I was working with my friends, और इन्होंने भी इतना सिक्योर एटमोसफियर क्रिएट किया था कि मैं खुल के वो फिजिकल कॉमेडी या फ्रंट फुटेड कॉमेडी कर सकती थी, है ना। एंड मुदस्सर सर हैं इस फिल्म पे, उनके साथ मेरी दूसरी फिल्म है। उन्होंने हमेशा, मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है कि उन्होंने मुझ में अलग अलग शेड्स देखे हैं। एंड आई रियली होप आगे भी मैं उनके साथ ऐसी ही फिल्में करती रहूं और मुझे हमेशा उनके साथ कुछ नया करने का मौका मिलता है। और अर्जुन के साथ तो आपका दोस्ताना काफी पुराना है, यशराज के दिनों का। कुछ उस पे लाइट थ्रो करना चाहेंगे? कुछ सर लाइट बस यही है कि सो आई थिंक मुझे अर्जुन की सबसे अच्छी बात ये लगती है दैट ही इज नॉट चेंज्ड इवन आफ्टर बिकमिंग सच अ यूथ स्टार। और मैं उनको उन दिनों से जानती हूँ जब मैं असिस्टेंट थी, एंड ही इज़ जस्ट द सेम पर्सन। ही स्टिल वेरी काइंड टू पीपल, और उनकी लाइफ में ना हायरार्की नहीं है। आप जो भी हो वो आपके साथ सेम व्यवहार करेंगे। एंड आई थिंक पिछले कुछ सालों में एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, हमारी एक बहुत डीप फ्रेंडशिप हुई है। एंड आई जस्ट रियली ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। एंड आई थिंक फॉर दिस फिल्म स्पेशली एक बहुत ही सिक्योर इंसान, एक बहुत ही सिक्योर एक्टर की ज़रूरत थी टू प्ले अंकुर चड्ढा। क्योंकि जैसा अंकुर ने कहा, अर्जुन ने कहा कि वो भी कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी फ्रंट फुटेड कॉमेडी नहीं कर रहे, क्योंकि कॉमेडी इनके ऊपर हो रही है, तो सारे रिएक्शन ये ले रहे थे। और कोई सिक्योर एक्टर नहीं होगा ना, वो पूरा माहौल खराब कर सकता था, है ना वो। और इस फिल्म के लिए माहौल और एनर्जी जो इस फिल्म को बनाते हुए हमने दी, वो बहुत ज़रूरी है। सो आई एम हिज फैन। अर्जुन, एक दोस्त के रूप में जितनी तारीफ भूमि ने अभी की है, उसमें कितना सच है और चेक भी करवा रहे हैं।
अब मैं वो जो आप कह रही उनकी दोस्ती कर रहे हो, वो क्या जो कहना कह रही चाहेंगे? है सही कह रही है, बिकॉज यहाँ पे दो लोग बैठे जिनके साथ मैंने बहुत समय बिताया. आई विल बिहेव द सेम वे विद बोथ ऑफ देम. मैं इसकी भी टांग खींचता हूँ, इसकी भी खींचता हूँ, बहुत टांग मैं खींचता है दोनों की अर्जुन. खींचता हूँ. तो मैं वैसा ही हूँ यार, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ. अर्जुन इज द ट्रोल ऑफ माय लाइफ. कुछ लोग मुझे Troll कह रही है आप. हाँ, मतलब अभी बट गुड ट्रोल, नॉट वो वाले नहीं. अच्छा. ये हंसाता है बहुत कि मुझे कभी भी लगता है ना कि मुझसे फोन करूंगी, मेरा मूड खराब हो, मुझे पता है 2 मिनट कभी अगर भूमि को लगता है कि वाह, तो मैं उससे ले आता हूँ कि भाई वाह नहीं या तो मैं बहुत आराम से उसे ले आता हूँ कि भूमि पे आ जाओ, तुम आसमान में मत हो. धरती पे आ जाओ, हाँ भूमि पे आ जाओ. तो मैं यार अभी अपने आई डोंट नो व्हाट टू से कुछ वो अपना चीजें, ढिंढोरा कैसे हाँ पीट कुछ सकता है, चीजें वो जो तो कह आप रही है, पूछ आई एम हैप्पी दैट शी इज सेइंग इट, बिकॉज आप चीजें ये नहीं इसलिए नहीं करते ताकि लोग नोटिस करें, बट आई एम ग्लैड शी इज अ फ्रेंड. वी आर सिटिंग हियर प्रमोटिंग अ फिल्म, बट वी हैव अ बॉन्ड दैट गोज बियॉन्ड दिस फिल्म. और वो बना इसीलिए था बिकॉज कहीं ना कहीं एक दोस्ती बहुत अच्छी तरह कायम हुई. मैं ऐसा ही हूँ, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग को समय लग जाता है. आई एम ग्लैड दैट शी इज अंडरस्टूड हाउ आई एम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. हर्ष, बॉलीवुड में आप कदम रख रहे हैं, आपकी कॉमेडी के तो लोग दीवाने हैं ही. अच्छा, हर जगह आपकी तारीफ होती ही रहती है और आपने एक अपना अलग मकाम बनाया है कानपुर इन्होंने से अपना निकल. मकान भी मकान भी बनाया. बनाया, हाँ, सर. मकान भी बनाया, उसके लिए मकान- congratulations. बहुत बढ़िया मकान बनाया. कहाँ बनवाया है ये पहले बताइए. ये पहले तो हम दिल्ली में बना रहे थे, फिर ग्रेटर नोएडा बनाया क्योंकि दिल्ली में जमीन बहुत महंगी थी. सस्ता वाला बनवाया है. तो ग्रेटर नोएडा में बनाया है मकान. उसको बड़ी अच्छी खासी तरक्की की है लड़के ने. हाँ, मम्मी के नाम से उसका घर पे नाम रखा है हमने, बाहर समता निवास. तो फिर मुझे सबसे अच्छी बात पता है हमारे ट्रेलर लॉन्च की क्या लगी? इन्होंने बोला कि मम्मी पापा ने 10 बार हमारा ट्रेलर देखा, अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं पिक्चर में हूं. तो मुझे तब रियलाइज हुआ, देखिए हम यहाँ पे मुंबई सही शहर बात, में सही रहते हैं, थ्रू हिम, एंड मैं हर 2-3 दिन में उसको फोन करते रहता हूँ पूछने को कि क्या चल रहा है. उनके घर पे उनके परिवार वाले, उनके फैमिली, उनके दोस्तों में ना इतनी खुशी है हमारे फिल्म को लेके कि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक्चुअली जो हिंदुस्तान है जिससे हम कनेक्ट नहीं है बिकॉज हम यहाँ रहते हैं, कितनी बड़ी बात है उनके फैमिली के लिए कि वो मतलब घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिल्म में आए आज भी सेलिब्रेट वैसे हो रहा है जैसे गोल्ड मेडल जीता है रेसिंग में. मेरे बर्थडे पे केक नहीं काटा, हाँ, देखो देखो. केक काट दिया पागलों ने. इतने साल से आप कॉमेडी कर रहे हैं और इतने फेमस हैं, उसके बावजूद भी मम्मी पापा को यकीन नहीं आ रहा है आपके. सर एक्चुअली उनको पहले यकीन नहीं आता था. अच्छा. फिर मैं आपको उसका किस्सा बताता हूँ. एक बार क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मेरी पहली दूसरी वीडियो रिलीज हुई तो थोड़ी थोड़ी मैं टिकटें बेचना शुरू करी. मम्मी पापा को इतना आइडिया नहीं था. मम्मी पापा यही कहते थे कि क्या करता रहता है तू, ये पता नहीं नौकरी भी जाएगी तेरी हाथ से. तो फिर एक दिन ये पिताजी हमारे कानपुर में ना सुबह सुबह दूध लेने जा रहे थे, तो वहाँ चट्टे पे बैठते थे, तो वहाँ पे कोई आया, उन्होंने बोला गुजराल साहब आपके बेटे की वीडियो वगैरह देखी थी. तो इनको लगा बुराई करेगा, इन्होंने कहा हाँ पता नहीं कुछ करता वरता तो है, हमें नहीं बताता है. तो उसने बोला फ्री में ही करता होगा. कहते 50,000 रुपए लेता है वो. तो मेरे अंदर के बाप का बाप जाग गया अंदर से अचानक से कि उनको पता भी नहीं मैं कितने लेता हूँ. मैं लेता भी नहीं था उस टाइम पे. ऐसा नहीं है 50,000 लेता है वो शो करने के. तो उनको वहां से फिर उन्होंने मुझे फोन किया, बेटा तुम्हें पैसा मिलता है? तो मैंने पापा मैं देता हूँ अभी 8-10 हजार रुपए शो करने के. कह रहे मैं बहुत ज्यादा बोला है फिर. तो वहां से फिर उनको धीरे धीरे जब थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई कॉमेडी की वजह से, तब उनको रियलाइज हुआ यही होता है. कि कर ले रहा है. मतलब ये ऐसा है कि पहले हुनर तो है तुम में. हाँ, जब मैं जॉब नहीं करता था तो मेरे पेरेंट्स कानपुर ही रहते आप थे. इनकी वीडियोस देखते हैं? हाँ, देखते हैं आप दोनों? हम हम फैंस इनका शो मैं शो भी दिल्ली देखा है. दिल्ली में शो देखने गया था, बस्सी भी आया था साथ बस्सी भी आया था, में. तो- पर ज्यादा जरूरी बात यह ही इज मेड इट ऑन हिज ओन, नॉट ओनली दैट. बट सर क्या है, ये आदमी जब सेट पे आया ना, देखिए हंसी मजाक बहुत करता है, कुछ खराब जोक भी क्रैक कर देता है बीच में, ऐसा नहीं है. लेकिन तहे दिल से कहूँ, इसने एक दिन कंप्लेन नहीं की. ये ऐसे नहीं आया कि सर मेरा तो करियर चल रहा है, आप मुझे क्यों खींच के लाए हो भाई, आपको मेरी वैल्यू चाहिए तो ले लो वरना मैं निकल रहा हूँ. ये आज भी दिल्ली से वापस मुंबई अभी आया ये इंटरव्यू करने के लिए. नहीं सर, मैं कल से लेके अभी तक बॉम्बे दिल्ली में मेरी चौथी फ्लाइट है. करेक्ट, तो आप देख लो. तो ये आदमी कहीं ना कहीं, टू मी आई ऑलवेज से ही रिप्रेजेंट्स द होप एंड द एस्पिरेशन दैट द इंडियन यूथ हैज टुडे, कि ये लगा हुआ है, डटा हुआ है कि एक जगह पे मकाम हासिल कर लिया, दूसरे में भी करके ही दम लेगा. ही इज नॉट रेस्टिंग कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन में बहुत बड़ा सर हूँ. वो अभी इधर भी अपना जमाना चाहता है, विच आई रिस्पेक्ट अ लॉट अबाउट हिम. बट हाँ, जोक एक दो खराब. हाँ जोक एक तो खराब है. तू झूठी मैं मक्कार में हमने बस्सी को देखा, जो रणबीर कपूर के दोस्त बने थे. आप इस फिल्म में इनकी डेटें नहीं थी तब. तो ये चलन जो है हिंदी सिनेमा में स्टैंड अप कॉमेडियन के आने का, ये अब बढ़ता जा रहा है और उन्हें काफी प्यार भी मिल रहा है. आपको यकीन आता है कि आप फिल्म में एक्टर बन गए? नहीं सर, बिल्कुल भी यकीन नहीं आता. और मुझे तो लगता है कि 21 तारीख को रिलीज हो जाएगी, मैं 22 को भी नहीं मानूंगा कि मैं आ चुका हूँ पिक्चर में और थिएटर में मैं चल रहा हूँ. और
क्योंकि घर वाले हमारे, मम्मी हमारी काफी पुरानी, उनको शौक है पिक्चरों का, और उनको, हाँ मतलब उनको पूरा शौक है पिक्चरों का ना, उनको पूरी बॉलीवुड की खबर रहती है। आपको पता होगा उनको भूमि क्या कर रही है, अर्जुन का पता है, उनको सब पता, वो जूम टीवी पे देखेंगी, आपकी न्यूज पे देखेंगी, उनको पूरी खबर रहती है एकदम। तो वो कहती है पूरी गॉसिप देखती है, उनको पूरा शौक है। खाली नीचे टिकर चल रहा है वो, हाँ, खाली है एकदम, उनको कुछ करने के लिए तो है नहीं घर में, एकदम अभी आराम से बैठती है। तो उनको यही है कि जो मैगजीनें मैं पढ़ा करती थी उसमें मेरा लौंडा कैसे आ गया। तो इसलिए विश्वास आज भी नहीं होता है सर। और जो भी आपने तू झूठी मैं मकार की बात करी, आई थिंक बस्सी ने एक प्लेटफॉर्म लगाया था, लेकिन जितने भी इंडिया के टैलेंटेड कॉमेडियंस है ना, वो इंडस्ट्री में कपूर्स के साथ ही डेब्यू कर रहे हैं। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, nice sense किया। उतना तो है। नहीं संजू, तुम्हें कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। पंचलाइन मुझे बहुत पसंद आई, ये जो पंचलाइन है, इसलिए मैंने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगा कि कॉमेडी करना लोगों को, जब लोग देखते हैं दर्शक, तो उन्हें बहुत आसान लगता है कि डायलॉग बोलो, फनी फेसेस बनाओ और हंसा दो, लेकिन कॉमेडी करना उतना आसान नहीं होता है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमेडियन अगर मैं कहूँ, वो सिंगर भी हैं किशोर कुमार, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ। आप लोगों की लाइफ में ऐसे कौन से कॉमेडियन हैं जिन्हें आपने देखा हो बहुत और जिससे आप इंस्पायर हुए हो? ऑल टाइम फेवरेट श्रीदेवी मैम, गोविंदा सर, और मेरी जोन कपिल शर्मा वाली है सर। मैं थोड़ा उनसे कपिल यार, कपिल पाजी की जो he's मतलब too वो है good. ना टाइमिंग, मैं तो उन्हीं से रहा हूँ सर। मेरे मतलब ऑन द स्पॉट क्या खतरनाक आप spot है। कुछ बोलेंगे वो कुछ और लेके कहीं और, मतलब क्राउड इंटरेक्शन। एक्चुअली तेरी क्राउड इंटरेक्शन भी उसी दुनिया से, उसी दुनिया से है, तो मुझे थोड़ा रिलेटेबल भी है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 15-20 साल से कर रहे होंगे वो, 15-16 साल से बॉलीवुड में आके अंदर शोज जो उनके चल रहे हैं टीवी पे। आई थिंक बीच में 1 साल वो नहीं कर पाए थे शोज किसी रीजन पे, बट आप ये देखो कि जब पूरा मैदान खाली था तब भी कोई नहीं आ पाया, और वो वापस आ गए। तो वो बताता है कि आपके अंदर ऊपर वाले ने कितना टैलेंट डाल रखा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है उस चीज में, और जो जिस शो में उनकी प्रेजेंस होती है वो शो चलता है। ठीक है, कादर खान जी, पर ये तो खैर पुराने हैं। आई थिंक शाहरुख खान सर, अक्षय सर, where comedy is concerned, मुझे अमिताभ बच्चन भी बहुत अच्छे, अमित जी ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी कॉमेडी, अमर अकबर, एंथनी शराबी। बट एक जो हमारे एक्चुअली पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थे, पहले इन द सेंस जो पॉपुलैरिटी गेन की थी, उन्होंने देख भाई देख एक शो किया था, तब बने थे शेखर सुमन। यू नो, उन्होंने एक जो उनका जो व्यंग था, उनका जो एक टेक था उस जमाने में, यू नो, ही वाज शेखर देख के बड़े हुए हम, देख भाई देख के। सो आई थिंक शेखर सुमन वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिया टू अंडरस्टैंड कि यार 1-to-1 ह्यूमर कैसे हो सकता है, ऑडियंस ह्यूमर कैसे हो सकता है। बहुत ही उम्दा कलाकार। एंड फॉर मी गोविंदा मेरी चाइल्डहुड है, तो यू नो, मैं अगर दूल्हे राजा हो गया या साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 हसीना मांझे, जबरदस्त, जय पाजी, वीरू पाजी है जी है। ओ यार मैं क्या, ये सब चीजें हमको पता ही नहीं था क्या हो सकता। हमको जिम कैरी पता था और गोविंदा पता था। शाहरुख सर जिस तरह कॉमेडी करते हैं मुझे वो भी बहुत पसंद है। उनका भी एक सार्कास्टिक टोन है। जब सैफ, आई फील टू गुड, बट सैफ ऐसे हैं जो अद्भुत है, बहुत विचित्र टाइमिंग है। सो आई थिंक लॉट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स दैट वे। आई थिंक ये सब जितने भी नाम लिए हैं, रियल लाइफ में इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। शाहरुख सर का आप प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा नहीं, वो किसी भी इंटरेक्शन में बैठते हैं ना, हाँ, वो पकड़ लेंगे सीधा ऐसे। पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो वो पंच मारते हैं ना, वो आई थिंक दैट्स द एंड, वहां पे एंड हो जाती है बात। चलिए, वक्त की काफी कमी है, लेकिन जाते जाते मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि फिल्म में दिखाया गया कि कुछ वक्त के लिए इनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन कभी ऐसा आप तीनों के साथ हुआ है कि कुछ आप लोग भूल गए हो और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो? अगर कोई एक इंसिडेंट आप लोग बताना चाहें रियल लाइफ। मुझे तो भूल गई, मैं सिर्फ जॉनी लीवर का वो भूला यार, जब कोई बोलता। मेरे साथ सर भूलने की बहुत बीमारी है, मेरे पास बहुत इंसिडेंट है, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। आपको तो मैं कोई छोटा इंसिडेंट सर, एक्चुअली मुझे वैसे ही भूलने की बहुत बीमारी है, तो ये इंसिडेंट भी भूल गए। तो मैं इंसिडेंट क्या है कि भूल गए, मेरे बीटेक का दिन थे और मैं याद आ गया, नौकरी ढूंढ रहा था। मैं मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, तो मेरे कॉलेज में इंटरव्यू था मेरा, तो मैं डॉक्यूमेंट में लाया और एज यूजुअल रेगुलर मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। तो नौकरी वाले मुझे नहीं लेके जाते थे। तो मैं घर आया अपना, और तब मैं अकेला रहता था, तो मैं सब कुछ खरीदता भी खुद ही था। तो मेरे हाथ में फाइल थी अपने डॉक्यूमेंट्स की, पूरे आज तक की जो जिंदगी के डॉक्यूमेंट होते हैं, पूंजी कहते हैं हमारे वहाँ पे जो। तो वहाँ से मैंने डेयरी से दूध और दही खरीदा, उसके बाद मेरे को दवाई लेनी, नहीं दवाई ली उसके बाद, और दवाई लेके घर जाके सो गया। तो उसके बाद फोन आएगा 9 नंबर से, मैंने 4 बार तो काट दिया, मैं सो रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा भैया मैं डेयरी से बोल रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को फोन कर रहा है, दूध चाहिए क्या तुझे मेरे से? कह रहा नहीं, ये कोई फाइल आप भूल गए अपनी। मैंने कहा भाई मेरी तो जिंदगी भर की पूंजी चली गई। मैंने कहा वो रखिएगा। मैं फाइल लेने गया,
फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ से मैंने जो दूध और दही खरीदा था वो कहाँ है? क्या हमें क्या पता, वो मैं मेडिकल स्टोर में भूल गया भाई और सिर्फ दवाई लेके घर चला गया था। तो मेरी भूलने की इतनी बीमारी है कि मैं कुछ ना कुछ भूलता ही रहता हूँ। कभी कुछ ऐसे हुआ? मैं मेरी याददाश्त काफी, मुझे डेटें याद रहती है चीज। मैं आई थिंक व्हाट आई फॉरगेट इज मैं मीटिंग फिक्स करके भूल जाता हूँ टाइमिंग क्या थी। मेरे साथ वो बहुत होता है, यू नो, इन द सेंस कि मैं आज मंडे है ना, मैं आज फ्राइडे है ना, हाँ, मैं बोलूंगा मंडे को बात करते हैं, पर मंडे को मैं भूल जाऊंगा मैंने बोला था मंडे को बात करनी, क्योंकि मैंने फ्राइडे को बोला था, 3 दिन में भूल गया। वो मेरे साथ बहुत होता है। अरे वील मीट ऑन ट्यूसडे एंड डिस्कस दिस। वो ट्यूसडे पहुंच गए, लोग रिमाइंडर, मैं बोला ये कब मैंने फिक्स किया था, बिकॉज वो जल्दबाजी में ना मैं चीजें बोल के भूल जाता हूँ। मेरे साथ वो बहुत होता है। गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी सर मैं 11:15 का अलार्म लगा लिया, जैसे ही Girlfriend है तुम्हारी? मतलब एक्स की बता रहा हूँ। अब होगी थोड़ी बताएंगे ऑन कैमरा। नहीं ये अरे ये भी आप सही कह रहे हैं। वेरी प्राइवेट लाइफ। एक्स गर्लफ्रेंड का बता रहा हूँ मैं, तो मतलब कैसे बता रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी याद नहीं रहता था, जैसे कि 12 बजे का अलार्म भूमि लगा। तो ये भूल जाती है किस लिए उप्पी को बुलाया था, तो भूमि की याददाश्त तो माशाल्लाह। भूमि बोलेगी अर्जुन आई डोंट नो, आई वांट समथिंग, व्हाट्स हैपनिंग। आई थी कुछ बात करने वैनिटी वैन के अंदर, आके भूल जाएगी क्या बात करने मुझे है और बहुत, बस। मैं स्पेस का डेट हूँ एक्चुअली। अभी भी मैं आधे में जोन आउट हो गई जोन थी। आउट हो जाता है। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. बहुत मजा आया आप तीनों you, से sir. बात करके। Thank you, sir. और इस फिल्म का नाम जितना अलग है, ये फिल्म भी उतनी ही अलग हो और लोगों को पसंद आए। सब मजेदार है यही फिल्म। यही एक मैं चीज और बोलना चाहता हूँ सर। तो बोली दो अब तो। भूमि इस पिक्चर में उसकी पास्ट बीवी है, रकुल उसकी प्रेजेंट बीवी है, मैं इसकी कजन बीवी हूँ। मैं चलिए आप तीनों का ये अंदाज लोगों को पसंद आए, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत Talented शुक्रिया। लड़का ये तुम प्लेन में लिख के लाए थे? रवि जैन, प्लेन में कहा सो रहा था। मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.